सिर्फ जो एक चीज की कमी थी वो क्राउड था। और से रिक्वेस्ट भी करूंगा, ये प्रोग्राम काफी सारे लोग देखते हैं, कि प्लीज आए, क्रिकेट को सपोर्ट करें। पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है। मुझे एक बात बताएं, अवाम क्यों आएगी? कराची स्टेडियम का व्यू आपको पता है कितना बुरा व्यू है? ऐसा लगता है कि जैसे आप जेल में बैठ के मैच देख रहे हो। पाकिस्तान में कराची के शहर में लोगों को ये नहीं पता है कि पहला मैच पीएसएल का कब होगा। वो ओवरऑल हाइप जो पीएसएल की हर दफा क्रिएट होती है ना, वो इस दफा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो एक बुखार सर चढ़कर बोल रहा है वो है पीएसएल एडिशन 10 का। अपनी लीग को बर्बाद करना कोई पाकिस्तान से सीखे यार। पीएसएल का इतना बड़ा मैच हो गया, लेकिन उस मैच का क्या फायदा जहां पे क्राउड ही नहीं आया। और इशू है गजल, जिसके हवाले से मैं बात करूंगा, शायकीन क्रिकेट की अदम दिलचस्पी, स्पेशली इन कराची। रावलपिंडी में तो फिर भी हमें मिलता है 70% क्राउड मिलता है, 100% नहीं मिल रहा। उसको क्वालिटी नजर नहीं आई अभी तक, बहुत अच्छी नजर नहीं आई। मैच इंडिया का मैच अगर आपने कल देखा हो जी, तो 240 या पता नहीं कितने रन उन्होंने 18 पॉइंट कुछ ओवर्स में उन्होंने 2 विकेटों भी कर ली हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस बार जो पीएसएल का शोर है आपको सुनाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? और अगर दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है, कल किसी ने ट्वीट की हुई थी 2-3 बाइकें खड़ी करवा दो जीतों की तरह की, तो शायद कराची के स्टेडियम पे फुल हो जाएंगे। सबसे जरूरी बात स्ट्राइक रेट है। जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, जो डिमांड है इस टाइम क्रिकेट की, वो स्ट्राइक रेट है। जो हमें हाइप नजर नहीं आ रही, वैसे क्या ये परफॉर्मेंस की वजह है या फिर जो फलस्तीन और गजा में हो रहा है ये उसकी वजह से भी बाइकआउट किया गया है? चैंपियंस ट्रॉफी हुई, कराची के स्टेडियम खाली रहे। नमस्ते साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के वो एक क्रिकेटर है जो भारत के आईपीएल को नीचा दिखाया था और पीएसएल को ऊंचा दिखाया था, और वही शाहिद अफरीदी अब माना है कि शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेटर फैन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो लोग क्रिकेट देखने पे स्टेडियम जाए और पीएसएल को बेहतर बनाने में उनकी मदद करे। सिर्फ जो एक चीज की कमी थी वो क्राउड था। क्राउड होना चाहिए था। अब शायद आए ये देख के परफॉर्मेंस। देखिए, इस क्राउड को अगर लेके आना है ना, तो कराची किंग की परफॉर्मेंसेस का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये परफॉर्मेंसेस दे दी है, अगर नेक्स्ट 2-3 मैचों में इनकी यही परफॉर्मेंसेस रहती हैं तो क्राउड आएगा। इससे पहले कि मैच ना खत्म हो जाए सारे कराची में तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्राउड से रिक्वेस्ट भी करूंगा, ये प्रोग्राम काफी सारे लोग देखते हैं, कि प्लीज आए, क्रिकेट को सपोर्ट करें। पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, नए प्लेयर्स हैं, क्राउड में खेलें, पता चले उन्हें कि क्राउड में खेलने का क्या मजा है। मुझे ये बताएं कि इस बार जो पीएसएल का शोर है आपको सुनाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? और अगर दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है तो इस बार आप कितना मुख्तलिफ समझते हैं पीएसएल 10 के एडिशन को? कि जो पीएसएल है, जो उसका पहला ब्रांड था, उसकी मार्केटिंग एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग थी। और इस मर्तबा जो पीएसएल 10 हो चुके हैं, आप ये अंदाजा लगाइए कि इन 10 एडिशन में 10 साल के अंदर बेहतरी आने की बजाय तनज़ुली आई है। तनज़ुली मैं इस सिलसिले में कहूँगा कि पाकिस्तान में कराची के शहर में लोगों को ये नहीं पता है कि पहला मैच पीएसएल का कब होगा। दैट इज ऑन पार्ट ऑफ पीसीबी इज ए पुअर मैनेजमेंट। मतलब ये होता है कि दुनिया में भी जब कहीं लीग्स होती हैं, अब बिग बैश है, बिग बैश क्या ऑस्ट्रेलिया में होता है, 10 ओवर का मैच होता है। पूरे लोग जितने क्रिकेट फैंस हैं, लवर्स हैं, सबको ये पता है कि हारिस रऊफ ने वहां बड़ा तीर मार दिया, लेकिन अपने ही मुल्क के अंदर इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, फ्रेंचाइज पैसे भी खर्च कर रहे हैं, पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार भी हैं। क्यों डिसएसोसिएट हो गया है पाकिस्तान का, कराची का फैन पीएसएल से या भी किसी भी टाइप की क्रिकेट से? अभी हाल ही में ट्राई नेशनल सीरीज हुई थी, ट्राई नेशनल सीरीज समझना, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुई, कराची के स्टेडियम खाली रहे। इसलिए उसकी वजह ये थी कि जनाब आपने यहाँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को वो परवान नहीं दिया, आपने मेरिट का कत्ल किया। बहुत सारे प्लेयर्स कराची के जो डिजर्विंग थे उनको आपने टीम में नहीं लिया, और फिर यही अंजाम है पीएसएल का। आई एम वेरी सॉरी टू से, जो एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए थे, और इसके जिम्मेदार पीसीबी है। फ्रेंचाइज तो पैसे पंप इन कर रहे हैं, दे आर मेकिंग गिविंग मनी लाइक एनीथिंग। बाहर के प्लेयर्स को लेके आते हैं, और उसके बाद अगर ये सिचुएशन हो तो अफसोस होता है। आपने कहा कि ये जोड़ता है, बिल्कुल आई एग्री विद इट कि क्रिकेट जो है, नॉट ओनली पीएसएल, क्रिकेट जोड़ता है पाकिस्तानियों को, और एक जुबान होके लोग मतलब मुल्क के लिए कहते हैं कि हाँ जनाब ठीक है, हमारा जैसा भी फ्रेंचाइज है, जैसा भी हमारा टूर्नामेंट है, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का टूर्नामेंट है, तो उसके लिए मैं यहाँ बताऊँ आईपीएल की जो मार्केटिंग हुई थी, मैच आजकल वहाँ हो रहे हैं आईपीएल में
2 महीने पहले से उन्होंने एग्रेसिव कैंपेन चलाई थी। नतीजा ये कि कोई भी मैच अब तक 10-12 मैच हो चुके हैं, कोई भी मैच एक जगह खाली नहीं होती स्टेडियम के अंदर, तमाम स्टेडियम भरे रहते हैं। और हमारे यहाँ आप देख लीजिएगा, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहता हूँ आपके तवज्जुह से कि प्लीज डू कम टू द स्टेडियम, आए मैच देखें, अपने प्लेयर्स को बैकअप करें, बाहर से जो मेहमान आए हैं उनको भी बैकअप करें। लेट्स एंजॉय दिस PSL, इसलिए कि ये हमारा एक ब्रांड बन चुका है। आपको मैं मिसाल दूं, इंडिया में रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, उससे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, 3 टीमें बना सकते हैं सना, 3 टीमें उनके पास प्लेयर है ऐसे जो इंटरनेशनल क्रिकेट की किसी भी टीम का मुकाबला कर सकते हैं। और हमारा आलम यह है कि हमें एक ओपनर नहीं मिल रहा है। एक फखर जमान अगर इंजर्ड हो गया तो जनाब गए, अब्दुल्ला शाह हो गए तो गए, पीपल आर सेइंग कि साइम अयूब नहीं खेला चैंपियंस ट्रॉफी तो गए। ओ भाई, टीम एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करती कभी भी। ये लैक ऑफ इल प्लानिंग है ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उस मैच के चर्चे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे जो क्राउड था वो फुल आया हुआ था, एनर्जी थी मैच के अंदर, शोर था। हमारे वाले में क्या था? क्राउड ही नहीं आया हुआ था। गलती अवाम की नहीं है। मुझे एक बात बताएं, अवाम क्यों आएगी? कराची स्टेडियम का व्यू आपको पता है कितना बुरा व्यू है? ऐसा लगता है कि जैसे आप जेल में बैठ के मैच देख रहे हो। इसमें लोगों का कसूर नहीं है, लोग अपने कीमती पैसे जाया नहीं करेंगे। आपने स्टेडियम बनाया, एक न्यू बिल्डिंग बना दी, अमीरों को फायदा करवा दिया। एटलीस्ट आप स्टेडियम को तो सही करें। और अगर आपने स्टेडियम को सही नहीं करना तो आप फ्री के पासेस देके लोगों को बुलाएं। लोग मुझे बड़ा बुरा भला बोलेंगे, आप वलीद भाई कीड़े निकालते हैं, लेकिन यार जो रियलिटी है वो आपको सामने है। इतना बड़ा PSL के अंदर मैच हुआ है, लेकिन क्यों नहीं इस पे बात हो रही? इस वजह से क्योंकि क्राउड पूरी दुनिया में सिर्फ आपके कराची स्टेडियम की एम्प्टी क्राउड की जिस वजह से तस्वीरें जा रही हैं। लोग इस मैच की बातें नहीं करेंगे। हालांकि IPL और PSL के अंदर दोनों में बड़े शानदार मैचेस हुए हैं, लेकिन उस मैच के ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। ये दुख होता है। PCB को चाहिए इन चीजों पे गौर करे, PSL की मैनेजमेंट को चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप खुद देखें, कराची का होम ग्राउंड था, पूरे स्टेडियम के अंदर कराची किंग्स से रिलेटेड कोई ब्लू लाइट आपको नजर आई? कराची किंग्स का कोई पोस्टर आपको नजर आया? या ब्रांडिंग किसने करनी है? होम ग्राउंड ही नहीं लग रहा। लाहौर का स्टेडियम आप देख लें, लाहौर का लगेगा ही नहीं। उधर IPL के अंदर हैदराबाद में मैच हो तो पूरा स्टेडियम ऑरेंज होता है। RCB का मैच है, RCB के होम के अंदर पूरा स्टेडियम रेड होता है, मुंबई का पूरा स्टेडियम ब्लू होता है। हमारे यहाँ पे अभी तक ये लोग पेशावर को पेशावर में नहीं खिला पाए, कोयटा को कोयटा में नहीं खिला पाए, तो इन्होंने क्या करना है? इन चीजों का दुख होता है। और इशू है गजल, जिसके हवाले से मैं बात करूंगा। शायकीन क्रिकेट की अदम दिलचस्पी स्पेशली इन कराची, रावलपिंडी में तो फिर भी हमें मिलता है 70% क्राउड मिलता है, 100% नहीं मिल रहा। उसकी वजूहत क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे वो ओवरऑल हाइप जो PSL की हर दफा क्रिएट होती है ना, वो इस दफा बिल्कुल भी नहीं है। और वही आपको जो है ना स्टेडियम में भी दिखाई देती है। कराची में तो खैर हमें जितने भी हम क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, फैंस हैं, वो सबको कराची से तो ये गिला रहता ही है कि भाई कराची में क्या कहते हैं, कल किसी ने ट्वीट की हुई थी, 2-3 बाइकें खड़ी करवा दो जीतों की तरह की, तो शायद कराची के स्टेडियम पे फुल हो जाएंगे क्योंकि वो तो उसी पे आती है अवाम। तो बाकी पिंडी ने बिल्कुल हमें मायूस नहीं किया। क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्राउड देखने को मिला। जितने भी मैच हुए हैं, आई थिंक 3 मैच हो गए हैं पिंडी में, और तीनों मैचेस में आई थिंक ओवरऑल आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म का क्राउड देखने को मिला। 70 और 70 से ज्यादा भी सीटें देखने को मिली। लेकिन ये कि ओवरऑल जो एक्सपेक्टेंसी, जो हाइप, वो होता है कि वो मीम्स का एक जो है ना आसमान कह रहा हूँ, समंदर चल रहा होता है PSL के आने से, वो अभी तक वो अवाम में जोशो जज्बा वो अभी तक देखने को नहीं मिला। उसकी आई थिंक गलती सारी की सारी है, जो प्रॉब्ली फ्लॉ है वो PCB और PSL की मैनेजमेंट की तरफ से, कि वो हाइप नहीं क्रिएट कर पाए इस दफा। बिल्कुल अली, हम स्टार्ट में आज प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि जो हमें हाइप नजर नहीं आ रही, वैसे क्या ये परफॉर्मेंस की वजह है या फिर जो फलस्तीन और गजा में हो रहा है ये उसकी वजह से भी बाइकआउट किया गया है? देखिए, फलस्तीन में जो हो रहा है तो अल्लाह उनके साथ बेहतरी करे, हमेशा उनकी खैर रखे। और सिर्फ बात ये नहीं है कि फलस्तीन में जो हो रहा है वो वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस रही है इन द रिसेंट पास्ट, वो क्रिकेट से ही दिल उठा हुआ है लोगों का। बिल्कुल। तो वो वापस लाने के लिए वो हम देखते थे, कुछ अर्सा पहले दहानी आए थे टीम में, तो उनकी बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बन के नजर आई थी। पता लग रहा था जी स्टार्स इमर्ज कर रहे हैं, पता लग रहा था जी फोकस दिया जा रहा है इमर्जिंग के ऊपर।
तो वो ऐसी स्टोरियां थी जिनको देख के ना आवाम के अंदर वो जज्बा पैदा होता है कि यार नहीं, हमें अपने स्टार्स को सपोर्ट करना चाहिए। अभी इनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी रही हैं, हमारी मैनेजमेंट ने कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया। हाँ, उन्होंने तकरीब बहुत अच्छी की, यस डेफिनेटली, लेकिन ओवरऑल हाइप क्रिएट करने में कोई ज्यादा एफर्ट नहीं किया। वो ऐसी चीजें सामने लेके आते हैं ना जिसमें आवाम में थोड़ा सा जो है ना वो कहते हैं ना कि गुड बुक्स में वापस आने के लिए कोई तो उन्होंने वो किया होता, कोई मरहला किया होता, कोई एक्सरसाइज की होती। कोई ऐसी चीज नहीं हुई, जिसकी वजह से आई थिंक वही हाइप अभी तक अब मैचेस की वजह से हाइप वापस आ रही है। कल वाला मैच लाहौर कलंदर्स की बहुत कमाल परफॉर्मेंस थी, और पीछे जो कराची में मैच हुआ मुल्तान और कराची का, वो बहुत जबरदस्त था। वो एक्चुअल एक एक्साइटिंग मैच था, जिसकी वजह से जो है ना वाकई में आपको फील आ रही थी कि यार ये वाले मैचेस होते हैं पीएसएल में तो मजा आता है। तो वहां से वो अब ये थोड़े से मैचेस होंगे तो वो हाइप खुद ही बन जाएगी, फिर वो आवाम खुद ही जो है ना वो अट्रैक्ट भी हो जाएगी, खुद ही उनको मजा भी आने लग जाएगा और वो खुद ही गेम में वापस आ जाएगी। लेकिन इसके लिए कुछ मैच चाहिए होंगे। नमस्ते साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में इस बार आईपीएल और पीएसएल चल रहा है, और इसी दौरान भारत और पाकिस्तान की मीडिया में और सोशल मीडिया में ये दोनों देशों की भी स्टेडियम में क्राउड को लेकर बड़ी बहस चढ़ चुका है। दोनों देशों की सोशल मीडिया में यह चल रहा है कि किसकी स्टेडियम में ज़्यादा भीड़ हो रहा है, आईपीएल में या पीएसएल में। इसी दौरान पीएसएल की कराची स्टेडियम की एक तस्वीर बाहर निकल रही। पाकिस्तानी पीएसएल की बड़ी निंदा कर रहा है कि कराची स्टेडियम में एकदम भीड़ नहीं हो रहा, और खुद पाकिस्तानी मीडिया ही इसका गवाह दे रहा है। कराची स्टेडियम में 34,000 का सीट है, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 10% क्राउड हुआ। इसका मतलब 4,000 लोगों का भीड़ हुआ, और कई मीडिया में तो ये भी बोल रहा है 2,000 क्राउड भी नहीं आया। और दूसरी तरफ सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग का मैच हुआ, वहाँ पर हैदराबाद में, और वहाँ पर स्टेडियम एकदम हाउसफुल गया, और फुल क्राउड मैच के बीच ही दिखाया जा रहा है। इससे भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पाकिस्तानियों की मजाक उड़ा रहा है। एक है कि पाकिस्तानी पीएसएल आईपीएल की बराबरी करने चला था, लेकिन उनकी मुल्क की आवामी पाकिस्तानी पीएसएल को सपोर्ट नहीं करता, और पीएसएल कैसे आईपीएल के बराबर करने की लायक बनेगा। और पाकिस्तानी मीडिया में भी दिखा रहा है कि पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी क्रिकेटर से इतनी खफा है कि वो लोग पीएसएल की मैच देखने के लिए स्टेडियम में नहीं जा रहा है, और कह रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर की परफॉर्मेंस एकदम लो क्वालिटी है, इसलिए उनको पाकिस्तानी क्रिकेटर एकदम पसंद नहीं आ रहा है, जिसके लिए पीएसएल की स्टेडियम 10% भी कम क्राउड आ रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर की मीडिया पाकिस्तानी पीएसएल की मजाक उड़ा रहा है कि पाकिस्तानी पीएसएल में एकदम क्राउड नहीं आ रहा है। और कई मीडिया ये भी कह रहा है कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी इससे ज़्यादा क्राउड आता है, इसलिए पाकिस्तानी पीएसएल को बांग्लादेश प्रीमियर लीग से कंपैरिजन करना चाहिए। आईपीएल से कंपैरिजन करना दूर की बात है, लोग पीएसएल की कंपैरिजन आईपीएल से करता है, वो लोग के दिमाग एकदम खराब है। और साथ में पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम भी एक क्रिकेट फैंस को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो मैच देखने स्टेडियम आए, इसलिए कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरा है खुद ही जानता है, इसलिए फैंस से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो मैच देखने स्टेडियम में आए।